नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे आरपीएफ 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग सब्जेक्ट को तैयार करें, है ना। बहुत अच्छे से मैंने जो तैयारी की, जब मैंने तैयारी की या मैं बहुत सारे स्टूडेंटों को जब देख रहा हूं वो क्या गलतियां कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। साथ में ही आप अपने स्कोर पिछले, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम हुई थी वो हुई थी 2019 में, इन 5 सालों में क्या चेंजेस आए हैं रेलवे में। क्योंकि रेलवे की और अदर एग्जाम्स हो रही हैं, जैसे डी ग्रुप, एनटीपीसी हुई है, एएलपी होने वाली है। तो उसके बेसिस पे क्या चेंजेस मैंने देखे हैं रेलवे में वो मैं आपको बताने वाला हूं। और स्पेशल कांस्टेबल और एसआई के लिए ऐसी क्या टॉपिक्स हैं जो एसएससी या अदर वनडे एग्जाम से सेपरेट है, अलग है, और उनको हमें कैसे तैयार करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, मेरा एक जीए का कोर्स है, मैं रेलवे के लिए भी आपको स्पेशल जीए का कोर्स लेकर आ रहा हूं। वो आपको मिलेगा परचम ऐप पे। हम लोग रेलवे के लिए भी स्पेशल जीए का पूरा कोर्स ला रहे हैं, वो भी आपको परचम ऐप पे मिलेगा। बस आप क्या कर लीजिए, परचम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको कुछ फ्री मटेरियल तो मिलता ही है, ठीक है। साथ में हमारे जो भी कोर्सेज होंगे उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इन नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो चलिए इस पैटर्न को समझते हैं रेलवे में। रेलवे आरपीएफ 2024, देखिए तैयारी करने आ रहे हैं तो एक चीज मान लीजिए कि वैकेंसीज हो सकता है 4,500 वैकेंसीज हो, 4,500 वैकेंसीज हैं। और इन वैकेंसीज में कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बहुत कम है, इनको कैसे सर, हम तो सोच रहे थे कि रेलवे की 15,000 15,000 वैकेंसीज होंगी। लेकिन इस वैकेंसीज या क्या कम वैकेंसीज है, ज्यादा है। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, देखिए तैयारी जब अगर ये 45,000 होती तो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। हो सकता है कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जरूर होता, लेकिन कंपटीशन अभी भी उसी लेवल का है जिस लेवल का, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो रेलवे की 1 लाख वैकेंसीज आई थी, तो क्या उनमें सब सिलेक्शन हो गए? नहीं ना। यानी इसका मतलब प्रिपरेशन कैसी है ये बात डिपेंड करती है। वैकेंसी फिर चाहे 450 होगी तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस अपने आप में बनाए रखना पड़ेगा। और जब लाखों करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा डिफरेंट बनाकर सिलेक्शन पे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो एक आरपीएफ में देखते हैं कि देखिए 35 क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक के, उसके बाद 35 रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चंस होते हैं जीए के। इसकी प्रिपरेशन को आज फोकस रखेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट में। पहले हम लोग जीए के यानी जीके से रिलेटेड चीजों को देखने वाले हैं। देखिए अब सबसे पहले किसी भी एग्जाम का सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आप सबको पता ही है, कहने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऋचा मैम जो है करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर आती है, ठीक है। 12 बजे दोपहर में की क्लास होती है, रेगुलर देखिए। इस करंट अफेयर्स की सबसे खास बात यह है कि आप अगर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करंट अफेयर्स बहुत मोर देन सफिशिएंट है। मैं तो ये कहता हूं कि यूपीएससी के कुछ टॉपिक्स को अगर आप छोड़ दो तो आपको मिल जाएगा पूरा, आपको पूरा करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। एक बात और है कि करंट अफेयर्स को जब हम लोग एमसीक्यू के लेवल पे पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हम जल्दी से 10 से 15 मिनट में किसी एमसीक्यू से करंट अफेयर्स पढ़ लें तो आपको लंबे टाइम तक याद नहीं होता है। मैम की खास बात है वो आपको डिटेल में एमसीक्यूज करवाती है और लास्ट में कुछ एमसीक्यू, और डिटेल में थ्योरी करवाती है, साथ में लास्ट में कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करती है। और आपको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ बुकलेट्स होती हैं वो पब्लिश करती है बहुत मिनिमम प्राइस में, मतलब 25, 50, 100 इस बेसिस पे कुछ पीडीएफ्स होती हैं, वो आप मंथली बेसिस पे परचेज कर लीजिए। करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। आप सभी को पता है रीचा मैम का स्टैटिक जीके का कोर्स भी बहुत पॉपुलर है। सारे टॉपिक्स यानी जीए का अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक, तो ये तो आपका कवर हो जाएगा बिल्कुल। करंट अफेयर्स तो आप डेली रेगुलर आइए, 12 बजे क्लास देखिए, आपका कवर हो जाएगा। कहीं भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कम से कम आपको 4 मंथ तो मिलने वाले हैं। तो 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको तैयार हो जाएगा, जो मोर देन सफिशिएंट है। फिर एक ईयरली बुकलेट आप परचेज कर लेना और आप उससे क्या कर सकते हो, पूरे साल का करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर पाओगे। देखिए आज हम लोग पूरे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन में आप
अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कैसे सिलेक्शन करोगे। एक देखिए करंट अफेयर्स में ऐसा भी ना करें कि आप कोई 2 घंटे की क्लास देख रहे हैं डेली बेसिस पे, डेली करंट अफेयर्स को 2 घंटे देखना, फिर उसको तैयार करना, मतलब आपका पूरा दिन करंट अफेयर्स में चला जाएगा। मैं आपको बेस्ट सजेशन दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स को एक लिमिटेड टाइम में देखिए, 35, 32, 30 टू 35, 40 मिनट्स बस। इससे ज्यादा लंबा करंट अफेयर्स मत देखिए, क्योंकि उसको आपको प्रिपेयर भी तो करना होता है। तो ये आप देखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, पॉलिटी कैसे तैयार करें, देखिए पॉलिटी का शायद मेरा आपको तरीका बहुत पसंद आएगा। मैं अगर आपसे बात करूं तो पॉलिटी में जैसे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट, इमरजेंसी, ये सारे आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप मान के चलिए, बहुत छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, डेली डेली बेसिस पे एक आर्टिकल तैयार करिए, सिर्फ एक। जैसे आज आर्टिकल 1 तैयार किया है, फिर आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6। जब आप संडे आए, संडे में जो लास्ट 1 to 6 है वो आप रिवीजन करिए। आप ये कहेंगे कि सर आर्टिकल 1 तो मैं सिर्फ 5 मिनट में तैयार कर लूंगा, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी आर्टिकल को, क्योंकि एक सिंगल आर्टिकल को तैयार करना 5 to 10 मिनट बहुत सफिशिएंट है। और उसका फायदा क्या होगा, आप उस दिन कुछ भी कर रहे हैं आपके दिमाग में बार बार उसको रिवाइज करिए। जैसे आपने पढ़ लिया एक बार, ठीक है, उसके पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, पढ़ने के बाद आपको रिवाइज, क्योंकि आपने पढ़ लिया सिर्फ 5 to 10 मिनट में, फिर आप जब कुछ कर रहे हैं, बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक दिमाग में क्लिक करिए, अच्छा आर्टिकल 5 तो ये था, आर्टिकल 6 ये वाली बात थी। धीरे धीरे आपको दिन में 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर आप हो जाएंगे संडे, वीकली बेसिस पे रिवीजन करेंगे और आपका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट डर से खत्म होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी डर की बात क्या है, जब हम पहले दिन आर्टिकल 1 पढ़ते हैं और आर्टिकल 10 डेज के बाद आर्टिकल 10 में ही होते हैं, फिर 15 डेज के बाद आर्टिकल 15 में ही होते हैं, तब हमें लगता है यार मैंने सिर्फ 15 दिनों में सिर्फ 15 आर्टिकल पढ़े, जबकि मेरा दोस्त या आपके साथ वाले लोग तो पूरी पॉलिटी पढ़ चुके होंगे जब तक, है ना, कुछ ऐसा होगा। तो आपको एक बार लगता है कि स्लो प्रोसेस में हो, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपने एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ा तो आप ऐसा पढ़ लोगे तो शायद आपको जिंदगी में कभी फ्यूचर में आर्टिकल 1 नहीं पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 2 नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आप इसको ऐसे मत देखिए, आप ये देखिए कि आप 3 मंथ्स के बाद क्या होगा। 3 मंथ्स के बाद आपको 100 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल 100% याद होंगे, अच्छे से तैयार होंगे, और आपका दोस्त जो इसने 10 दिन में ही सारे आर्टिकल पढ़ लिए, शायद वो अब आपसे कंपीट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो जरूर लगती है, लेकिन कि 30 डेज में सिर्फ 30 आर्टिकल, ये 30 नहीं है, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अब आपको दोबारा नहीं पढ़ने, दोबारा शायद आपको रिवीजन ही नहीं करने, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर दिया। ठीक है, पॉलिटी का मुझे लगता है ये मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, बहुत बेस्ट तरीका है। अब आती है साइंस। देखिए साइंस को स्पेशली रेलवे में फोकस किया गया है। साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेजर सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी ज्यादा है, लेवल भी अच्छा आता है रेलवे में। साइंस में अभी अगर मैं लास्ट 3 to 4 ईयर का अगर मैं पैटर्न देखता हूं, जिसमें एनटीपीसी डी ग्रुप की बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, तो उन सारे एमसीक्यूज के बेसिस पे मैं तैयार करूंगा कि आपके लिए वाईटी पर भी बहुत सारी क्लासेस लेकर आता रहूं रेगुलर बेसिस पे, और उससे क्या पैटर्न चेंज हो रहा है एनटीपीसी में और उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आरपीएफ से रिलेट करके आपको बता पाऊं। साथ में एक कोर्स भी होगा जिसमें मैं टॉपिक वाइज चीजें कवर करवाने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपको किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे फिजिक्स से डर लग रहा है, केमिस्ट्री से लग रहा है, वर्ल्ड जियोग्राफी से लग रहा है, हिस्ट्री से लग रहा है, करंट अफेयर से लग रहा है, तो एक बार ये करना पड़ेगा। किसी कोर्स को परचेज क्यों करते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि जब आप किसी कोर्स को परचेज करते हैं तो एक तो देखिए थोड़ा सा इस माइंडसेट को कन्वर्ट करिए कि आप कुछ सब्जेक्ट छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा सर, अगर मैं साइंस में फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा तो 3 क्वेश्चन तो गलत होंगे, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मान लिया कि आपने 3 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, तो एक तो सोचिए किसी भी स्टूडेंट के लिए पेपर है 50 मार्क्स का, आपके लिए वो पेपर हो गया 47 का। ठीक है, अगर आपने ये गलती कर दी और अगर आपने इनमें से भी, ऐसा तो होगा नहीं कि बचे हुए सारे रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके 100% स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा खासा हिस्ट्री में ले सकते थे, हिस्ट्री का अगर एमसीक्यू आपकी शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस या तो कम आए
या इनका लेवल, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा रहा, तो आप यहां भी मात खा जाएंगे। आपने ऑलरेडी यहां खा चुके हो मात, इतने बड़े कंपटीशन में, है ना, फिर तो कंपटीशन मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो। इसलिए एक बार इन सारे सब्जेक्ट को, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, जियोग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, स्पोर्ट्स हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, करंट अफेयर से सारे टॉपिक्स कवर हो, स्टैटिक के सारे टॉपिक कवर हो, जरूर करना है। क्योंकि आप सिर्फ रेलवे आरपीएफ की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो। ये ध्यान रखना, अगर एक बार आपने सब्जेक्ट को तैयार कर लिया, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। फिर चाहे फ्यूचर में कोई वैकेंसीज हो, चाहे एसएससी की वैकेंसीज आए, आप उसमें compete कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट का लेवल है, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, वो तो एसएससी के ही लगभग लगभग सिमिलर है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में पीवाईक्यूज जो लास्ट 10 ईयर में है, वो हम लोग ऑलरेडी वाईटी पे करवाने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ सोल्व करवाएंगे आपके लिए। और आपको इन सारे पेपर्स को एक बार डिस्कस करना है, देखना है कि इनमें जो लेवल था वो कैसा था, और इन क्लासेस के साथ साथ रेगुलर बेसिस पर इन पूरे टॉपिक को कवर कर लीजिए। एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, एक ये मत सोचिए कि सर अभी इसकी एग्जाम डेट कब है। अगर आपने ये सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आपका उतना फोकस एग्जाम में नहीं है ना। कभी मैं आपको बता दूं, दुनिया में किसी का सिलेक्शन 2 या 3 महीने की तैयारी से कभी हुआ है। इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए सिलेक्शन। क्योंकि आप सोचिए, बहुत एक छोटी सी बात में आपके सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं अगर ये कहता हूं कि अभी 120 क्वेश्चंस है ना, एक एग्जाम में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। या मैं ये कहूं कि रेलवे में डी ग्रुप में 100 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। कितने एक एग्जाम में? 100। आपको पता कितनी एग्जाम लगी थी रेलवे में? रेलवे में 120 शिफ्ट लगी थी। कितनी? 120 शिफ्ट। यानी एक एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 120 एग्जाम से कितने आएंगे? 12,000 एमसीक्यूज तो सिर्फ एग्जाम में पूछे गए। इसका मतलब आप सोचिए कितना बड़ा बेवकूफ यहां बनाते हैं लोग कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सोचिए जब एग्जाम में रेलवे ने 12,000 क्वेश्चंस पूछे। फिर से देखिए, आपको पता है रेलवे डी ग्रुप की एग्जाम 3 मंथ चली थी, 3 to 4 मंथ। उसमें डेली 2 से 3 शिफ्ट होती थी। अगर मैं ये कहूं कि वहां 120 शिफ्ट हुई थी, तो एक शिफ्ट में कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं? 100 एमसीक्यूज एक एग्जाम में होते हैं, ठीक है। डी ग्रुप में 120 यानी 12,000 क्वेश्चन तो रेलवे ने पूछे, है ना। आप समझिए कि इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि आप एमसीक्यू तैयार नहीं कर पाओगे। कितने एमसीक्यू कर लोगे? 10,000, 20,000, 25,000? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसीलिए थ्योरी की क्लासेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बुक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको टॉपिक वाइज थ्योरी में डिटेल कोर्स आपको प्रोवाइड मिले, पूरा टॉपिक वाइज आप देखें और फिर आप क्वेश्चन से रिलेट करें। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में, देखिए एमसीक्यू जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जब आप थ्योरी की पूरी क्लासेस कवर कर लोगे, उसके बाद मुझे लगता है फिर आप पैटर्न पे जाइए, एमसीक्यूज पे जाइए और देखिए कि हाँ आप आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। वरना क्या होगा, आप पढ़ेंगे थोड़े दिनों के बाद आप भूल जाएंगे, फिर पॉसिबल नहीं है इतने हजार एमसीक्यू याद करना। थ्योरी को दिमाग में रखना इजी है, क्योंकि वो आप एक स्टोरी में समझते हैं चीजों को। तो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को देखिए, साथ में आप 1 to 1 करके इन सब्जेक्ट को कवर करिए। अगर आपको कहीं लगता है कि पीवाईक्यूज की अगर आपको कोई बुक हो, अगर वो लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले आइए, बहुत जरूरी है। आप रेगुलर बेसिस पे थ्योरी को कवर करना स्टार्ट करिए, करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे। आप सोचेंगे कि मैं तो एक साथ कोई मार्केट में बुक ले आऊंगा और उससे पढ़ दूंगा, तो आप मानिए करोड़ों लोग वो बुक पढ़ रहे होंगे और उस बुक से सिलेक्शन होना नहीं। जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स होता है वो बहुत डीप में होता है, तो उसका लगभग लगभग आपको एक रिमाइंडर लगा रहेगा। फिर आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कुछ क्विज आपको मिलती रहती है, पीडीएफ बुकलेट आपको मिलती रहती है। देखिए थोड़ा बहुत, अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपलसरी है, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट है, अगर आप हजारों चीजों में खर्च कर रहे हैं पैसा, तो मुझे लगता है कुछ पैसा आपको बुक्स पे, अच्छे कोर्सेज पे जरूर खर्च करना चाहिए। अगर सब कुछ फ्री में ढूंढते रहोगे तो इतना टाइम, ऐसा नहीं कि फ्री में अवेलेबल नहीं है, होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो इतना टाइम आपका खा जाएंगे ढूंढते ढूंढते कि आपकी, या तो जो मेन पर्पज है, देखिए ऐसा समझिए कि अगर मुझ 2 पर्सन है, अगर उनको दिल्ली जाना है, अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली जाने के 400 रुपए किराया लगना है बस में, है ना। कोई कहता है मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूं,
लेकिन मैं तो पैदल चलूँगा, मैं अपने दम पे सारा काम करता हूँ और एक बस में बैठ के पहुँच जाएगा 3 घंटे में और ये 2 अगर आपको लगता है 5 दिन लग जाएँगे, 10 दिन लग जाएँगे, तो कौन अच्छा है? ये मत समझिए कि हार्ड वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। हर बार हार्ड वर्क बिल्कुल सही नहीं होता। ज़रूर स्मार्ट वर्क आज के टाइम पे ज़रूरी है। इसीलिए आप जाइए, कुछ जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ हैं, इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं, उनको परचेज़ करिए, थ्योरी की बुक्स को पढ़िए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ आपको लगता है कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं, आपको पता है रिसा मैम और पूरी टीम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपके लिए आरपीएफ के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आ रही है। थ्योरी वाइज़ स्पेशल कोर्स है, खास बात है, क्योंकि एमसीक्यू तो हम लोग वहाँ करवाते हैं, लेकिन साथ में वाईटी पे ऑलरेडी वाईटी पर हमारे सेशंस होते हैं, वो आप रेगुलर बेसिस पे देखे रहिए और एक कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे इस बार रेलवे आरपीएफ 2024 में सिलेक्शन लेना है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप हेल्प चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब मैं आपके लिए जो आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ अपकमिंग क्लासेस में। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।